Continue with the chapter rectification of errors. In this video we are going to discuss last topic of this chapter, that is suspense account balance not given. जब आपको क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन होता और आपको बोला जाता है कि आपने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है वो पास करनी है. So let us start with question number 28. The following mistakes were located in the books of the concern after it's closed the accounts book and a suspense account was open in order to get the trial balance agreed. मतलब कुछ गलतियां पता लगी हैं और ट्रायल बैलेंस का मैच करने के लिए उन्होंने सस्पेंस अकाउंट भी ओपन किया होगा. सो फर्स्ट इज सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100. सेल्स बुक का बैलेंस हमने ₹100 के साथ ज़्यादा दिखा दिया. हमें पता है कि ओवरकास्ट में हम एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स. सेल्स का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, अब हमने रिवर्स करना है तो हम सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट. सेल्स अकाउंट डेबिट विद ₹100. जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं है तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल. नेक्स्ट इज A sales of ₹50 to X was wrongly debited to Y. आपने X को सेल्स की हैं तो सही एंट्री डलनी चाहिए थी X अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद ₹50. आपने गलती से लिख लिया Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद ₹50. सेल्स तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, एक्स लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा तो अब लिख देंगे एक्स अकाउंट डेबिट. गलती से वाई को आपने डेबिट कर दिया, अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट. 50-50. इस ट्रांजेक्शन में हमारा डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी. सी इज जर्नल एक्सपेंस ऑफ ₹18 वॉज पोस्टेड इन द जर्नल लेजर एज 80. जर्नल लेजर जर्नल एक्सपेंस एक ही बात है. आपने जर्नल एक्सपेंस का बैलेंस दिखाना था ₹18 के साथ, आपने गलती से दिखा दिया ₹80 के साथ, ज्यादा दिखा दिए. ठीक है, खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओवरकास्ट हो गया तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा. सो जर्नल एक्सपेंसेस को अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. ओवरकास्ट हुआ है इसलिए. सो यह हमने लिख लिया जर्नल एक्सपेंस अकाउंट. ठीक है, कितने रुपीस हमने ज्यादा दिखाइए, आपको 80 आपने दिखाए, आपको दिखाना सिर्फ 18 था, आपने कितने पैसे ज्यादा दिखा दिए, ₹62. तो यहां मैंने लिख लिया 62. अब जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए डेबिट में हमारे पास कुछ नहीं है, सो डेबिट में हम क्या लिख लेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और इससे हमारी ट्रांजेक्शन जो होगी कंप्लीट. क्लियर. नेक्स्ट डी इज A bill receivable for ₹155 was passed through bills payable book. The bill was given by P. हमें एक P से बिल मिला था, रिसीव हुआ था, गलती से हमने बिल्स पेबल में डाल दिया. सो बिल रिसीव हुआ है, करेक्ट एंट्री डलनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल टू P विद ₹155. हमने गलती से डाल दिया बिल्स पेबल बुक में. ठीक है, हमने लिख लिया P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट विद ₹155. सही एंट्री में बिल रिसीवेबल डेबिट होना था, हमने नहीं लिखा तो अब हम लिख लेंगे बिल रिसीवेबल. गलती से आपने बिल पेबल लिख दिया क्रेडिट में, वो तो लिखना ही नहीं था, गलती से क्रेडिट में लिखा है, अब इसको किस में लिख देंगे, डेबिट में. P का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. सो 155 और टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 310. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. E point is a sum of 119 paid for legal expense paid to Deftry was debited to his personal account. लीगल एक्सपेंसेस जो थे वो 119 के पे किए थे हमें, बट गलती से हमने उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया. सो सही एंट्री डलनी थी लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. ठीक है, विद ₹119. खर्चे दिए हैं, मान लो यहाँ कैश होता या बैंक होता, आपने पे कर दिए, हमने गलती से लिख लिया डेफ्ट्राई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जैसा भी होगा 119.
सो कैश में तो कोई गलती हुई नहीं, आपको डेबिट में लीगल एक्सपेंस लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, तो अब हम लिख देंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। गलती से डेफ्ट्राइड का अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट, अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। 119 इसमें भी डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी। देन एफ इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास वॉज डेबिटेड टू जी दास 150। हमें कैश रिसीव हुआ था सी दास से, एंट्री डलनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास विद ₹150। हमने गलती से जी दास का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट, ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब देखो सी दास क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, हमने नहीं किया, तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे सी दास को। जी दास गलती से हमने डेबिट कर दिया है, गलती से डेबिट हुआ है, तो अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। 150 अब हमारे पास डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री तो कंप्लीट करनी है आपने। विद ₹300 डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। देन जी इज while carrying out the total of one page of the purchase book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। जब आप परचेज बुक का बैलेंस लिख रहे थे तो पिछले पेज में बैलेंस था 1235, जब आपने नेक्स्ट पेज में लिखा आपने लिख लिया 1325। सो हमने ज़्यादा लिखा है कि कम लिखा है, हमने ज़्यादा लिखा है, ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट में हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। सो परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है कॉमनली, बट अब हमने रिवर्स करना है तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसकी सीधी एंट्री यहीं डल जाएगी, गलती से हमने परचेजेस का बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया था, सो हमें रिवर्स करना पड़ गया। हमें दिखाना चाहिए था 1235, आपने दिखा दिया 1325, तो कितने पैसे आपने ज़्यादा दिखाए हैं, दैट इज 90 रुपीज़, तो यहाँ लिख लिया 90। अब हमारे पास डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में हम क्या लिख लेंगे, सस्पेंस अकाउंट 90, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो सभी हमने रेक्टिफाई एंट्रीज डाल दी। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपने सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस ढूंढना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कोई सस्पेंस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं गिवन। सो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया है, क्रेडिट साइड है, हम भी कौन सी साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड। लिखना क्या है, जो डेबिट में होगा। सो लिख लिया क्रेडिट साइड बाय सेल्स अकाउंट विद ₹100। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस आया नहीं, थर्ड एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट। लिखना क्या है, जो रिवर्स होगा। सो हमने यहाँ लिख लिया टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट विद ₹62। थर्ड एंड फोर्थ एंट्री में हमारे पास सस्पेंस नहीं है, सो इसको स्किप कर देंगे। फिफ्थ एंट्री में भी हमारे पास सस्पेंस नहीं है, स्किप कर देंगे। सिक्स्थ एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो हम भी डेबिट लिखेंगे। लिखना क्या है, जो क्रेडिट में होगा। सो हमने लिख लिया टू सी दास अकाउंट, टू जी दास अकाउंट, 150। लास्ट एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट है, तो हम डेबिट साइड डालेंगे। लिखना क्या है, जो क्रेडिट में होगा। सो लिख लिया टू परचेजेस अकाउंट विद ₹90। क्लियर है। अब टोटल करें, दिख ही रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है, सबको प्लस किया, ये आ गया 452। डेबिट साइड सिर्फ 100 है, तो बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड सिर्फ 100 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो टोटल है 452, उसमें से 100 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गई 352। क्लियर है। ये सस्पेंस अकाउंट का एक तरह का ओपनिंग बैलेंस होगा, जो क्रेडिट साइड आया है आपका। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन था। हमने रेक्टिफाई एंट्रीज डाली और सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया ऑफ चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।